तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे मेडिको हिस्ट्री लेक्चर्स में। तो आज हम बहुत अच्छा टॉपिक से लाए हैं जो कि है ब्रेस्ट कैंसर, जो कि बहुत ही कॉमन डिसीज़ है हमारे इंडिया में। तो इस ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म्स में आपके सामने नोट्स में लाया हूँ मैं। तो आपको इसमें इमेज भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसको बहुत ही बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको बहुत ही शॉर्ट में इसकी जो मेन लाइन्स हैं वो मैं आपको ले लाया था कि आपको बहुत जो बेस्ट चीज़ है वो ना पढ़ना पड़े और आप जो मेन टॉपिक है, क्योंकि अपन कितना भी पढ़ लें लेकिन डिसीज़ की जो मेन इन्फॉर्मेशन होती है वही अपने को याद करनी होती है, ठीक है। तो वही इन्फॉर्मेशन जो मेन चीज़ें जो डिसीज़ के नेम वो मैं लाया हूँ, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर। और ब्रेस्ट कैंसर होता कैसे है, देखो। तो ये होता है लिम्फ नोड में ट्यूमर बन जाते हैं, यानी कि जो जैसे कि हमारे ब्लड की जो रक्त वाहिकाएँ होती है उसी प्रकार से लिम्फ वाहिकाएँ भी होती हैं, ठीक है। लिम्फ वाहिकाएँ, तो ब्लड वाहिकाओं में रक्त जाता है और लिम्फ वाहिकाओं में एक द्रव होता है जिसको बोलते हैं लिम्फ, वो बहता है। तो अगर उसमें अगर देखो रक्त वाहिकाओं में अगर ट्यूमर बन जाता है तो उसको रक्त कैंसर बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से अगर लिम्फ वाहिकाओं में ट्यूमर बन जाता है तो उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है, ठीक है। तो लिम्फ नोड में ट्यूमर बन जाते हैं और इसकी ऊपरी त्वचा जो है संतरे जैसी दिखाई देने लगती है, ठीक है। इसका डायग्राम भी आपको मैं दिखाऊंगा आगे। तो लिम्फ नोड ट्यूमर बन जाते हैं जिसकी वजह से जो स्तन होता है उसका जो कलर है वो संतरे जैसा ऑरेंज जैसा चेंज हो जाता है और ऊपरी त्वचा संतरे जैसी दिखाई देने लगती है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं सो कॉल्ड एज प्योर ऑरेंज एपियरेंस, यानी कि संतरे जैसी दिखाई देती है तो उस कैंसर को हम बोलते हैं प्योर ऑरेंज एपियरेंस, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है, यदि लिम्फ वाहिकाएँ के जाल के कारण लिम्फ वाहिका को जाल होता है तो अगर एक कोई भी कैंसर सेल्स कोई नॉर्मल सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हो गई तो वो यकृत में भी जा सकती है, श्रोणि में जा सकती है, अंडाशय में भी जा सकती है और वहाँ पर भी फैल सकती है। तो इस कैंसर सेल्स का फैलने का जो इस रूप को भी बोलते हैं, इस रूप से लगे एक और जो कैंसर का जो दूसरा रूप होता है उसको बोलते हैं क्रूकेनबर्ग ट्यूमर, ठीक है। एक डायरेक्ट अगर ऑरेंज मतलब अगर अपनी ब्रेस्ट में ही कैंसर होता है तो प्योर ऑरेंज एपियरेंस बोलते हैं, और अगर वो ब्रेस्ट के थ्रू दूसरे पार्ट्स में अगर फैल गया तो उसको बोलते हैं क्रूकेनबर्ग ट्यूमर, ठीक है। दोनों डिफरेंस समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चीज़ बात करते हैं कि इसको अपन संकेत क्या क्या होता है। अगर निप्पल्स जो है, जो ब्रेस्ट का निप्पल्स रहता है वो पीछे की ओर खींचना चला गया, खींचना हुआ दिखता है अगर, तो उसका भी संकेत देता है कि ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना है। और दूसरा अपना देखा कि संतरे जैसे उसकी जो कलर है वो संतरे जैसा हो जाता है तो वो भी संकेत ही है, ठीक है। और अब ये कब होता है, तो वैसे कॉमनली अब नॉर्मली ये किसी भी एज में लेडीज़ में किसी भी एज में होने लगा है, लेकिन ज़्यादातर अगर देखे जाते हैं तो एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होती है जो कि मोनिपोज अवस्था होती है 50 ईयर्स के बाद। आपको पता होगा मोनिपोज अवस्था होती है, उसके बाद एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा बहुत ही कम होने लगती है, उस कंडीशन में ज़्यादा कैंसर केस अपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। और एक और नेक्स्ट चीज़ है कि मेमोग्राम। मेमोग्राम एक मशीन है, मतलब एक क्लिनिकल प्रोसेस होती है जिसके द्वारा अपन कैंसर सेल्स के मास यानी कि द्रव्यमान को ज्ञात कर सकते हैं, कैंसर सेल के मास को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ आप एक और देख सकते हैं कि मैसेक्टोमी। मैसेक्टोमी ये आपने नाम सुना होगा, क्लिनिकल टर्म है। तो इसके द्वारा स्तन को आंशिक रूप से पूर्ण रूप से हटा सकते हैं। अगर कैंसर को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है तो उसका आखिरी उपाय जो है, लास्ट उपाय ये रहता है कि इसको हटा दें, तो वो है मैसेक्टोमी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसी प्रकार से आपको हमारे चैनल्स पर बहुत ही अच्छे अच्छे शॉर्ट टर्म्स में एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल लेक्चर्स मिलेंगे जो कि बहुत ही नॉलेजफुल रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।